हेलो दोस्तों मैंने नेटफ्लिक्स पर कोहरा नाम का शो देखकर ख़त्म किया। सारे के सारे यानी कि 6 एपिसोड्स मैंने इस शो के देख डाले। एंड आपको पहले ही बता दूं कि सीज़न 1 को ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका कोई सीज़न नहीं आना, कोई एपिसोड कुछ भी नहीं आना। इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मैंने जैसा कि क्विक रिव्यू में भी कहा था, इस शो की कहानी सिर्फ इतनी हो सकती थी जितनी एक क्राइम पेट्रोल के किसी भी एपिसोड की कहानी होती है। 1 घंटे तक के वक्त में इस शो को इजीली निपटाया जा सकता था, क्योंकि कहानी के नाम पर भाई कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है, उतनी ही कहानी है। इवन क्राइम पेट्रोल के जो एपिसोड्स होते हैं, जो फोनी टीवी पे आते हैं, वो इस शो से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें फास्ट पेस होती हैं, काफ़ी जल्दी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 एपिसोड नहीं तो 1 एपिसोड में केस निपट जाता है एंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे उन्होंने 5 घंटे लिए हैं इस शो को ख़त्म करने में, जिसमें कहानी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, जबरदस्ती इसको खींचा जा रहा है, जबकि खींचने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है एंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक NRI बंदे का मर्डर हुआ एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती जा रही एंड मैंने 4th एपिसोड में आते आते हिम्मत हार दी एक बार को। मुझे लगा कि भाई अब मैं इसको नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर ठीक है, फिर भी मैं चिपका रहा दिखता रहा। हालांकि थोड़ा बहुत इंगेजिंग मुझे लगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई टेंशन भरा माहौल, कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पर राइटिंग में कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ये शो उस मर्डर केस से ज़्यादा फोकस करता है उन दोनों पुलिस वालों पर। वरुण सोबती का जो कैरेक्टर है गरुंदी, एंड वो जो पुलिस वाला है, क्या नाम है उसका, बलवीर सिंह, इन दोनों कैरेक्टर पर ये पूरी तरह से फोकस्ड रहता है। एंड उन दोनों के जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उसकी शादी होने को है, वरुण सोबती का कैरेक्टर है गरुंदी, उसकी शादी होने को उसका भाई, उसकी भाभी का उसके साथ कोई लफड़ा लग रहा है, कोई टांका भिड़ा हुआ है। एंड बलवीर सिंह की जो लड़की है उसका फिर चल रहा है, शादी है उसके, मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ, उसकी शादी हो चुकी है, उसका बेटा है, फिर भी उसका फिर चल रहा है, लगी पड़ी है वो। यार ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी कहानी के नाम पर। थोड़ा बहुत उनको लगा कि इस मर्डर केस के बारे में भी दिखाना चाहिए, तो उन्होंने मर्डर केस के बारे में भी दिखा दिया। एंड यहाँ पर एक होमो वाला भी एंगल है जो अंत में रिवील होगा, 5वें एपिसोड के अंत में रिवील हुआ। जो वो मतलब वो जो, यार पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बताना चाहिए क्योंकि वो स्पॉइलर है। तो फलाइबा को लेकर जो चीज़ें रिवील हुई थी 5वें एपिसोड के अंदर में, एक बार को तो मैं चौंक गया उसको फ़ोन कर, उसको देख कर, क्योंकि मतलब वो उसका ये उसका मैं सोच रहा हूँ ये कर क्या रहे थे यार। ये कहानी के नंबर, राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है इस शो की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उनको चीज़ों पर मतलब इन सारी चीज़ों पर, इस केस पर फोकस्ड रहना चाहिए था। लेकिन ये इस शो के राइटर्स, महान राइटर्स, इन दोनों पुलिस वालों के जीवन को दिखा दी जिनमें कुछ भी बहुत खास नहीं है। फिजूल का ड्रामा चल रहा है, फिजूल का इसको लंबा खींचा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इस शो से ज़्यादा अच्छे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स होते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे एक एपिसोड में, हद से ज़्यादा 2 एपिसोड में कहानी निपटा दी जाती, लेकिन यहाँ पर तो ये चलते जा रहे हैं, ये कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और चीज़ें मैं गेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था, मतलब वो जो किलर है, कौन है किलर, क्या है, उसके बारे में कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। तो मैं गेस करने लगा था कि ऐसा शायद कुछ हुआ होगा। एंड उसके बाद एक का मर्डर हुआ, दूसरा मिल नहीं था, तो क्यों नहीं मिल रहा, इन चीज़ों को लेकर मैं गेस कर रहा था। एंड मैं जैसा गेस करते गया एंड वही चीज़ें निकल कर आ गई। एंड वो छोड़ो यार, तो मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बचा के रखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन यार इस शो में कुछ भी फ्रेश, कुछ भी खास, कुछ भी नया नहीं है। कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है। जो था मैंने गेस कर लिया था, कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट भी नहीं है। एक था 5वें एपिसोड के अंदर में रिवील हुआ कि वो उसका है, इस तरह से चल रहा है। तो ये है भाई, मतलब जैसा कि मैंने कहा, ना डायरेक्शन में कोई दम है, ना राइटिंग में कोई दम है, ना स्क्रीन प्ले का कोई पता ठिकाना है, ना कुछ भी खास नहीं है भाई, मतलब कुछ भी खास नहीं है। इससे ज़्यादा मतलब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये शो आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से होक एंड बुक नहीं कर पाएगा। मतलब होक एंड बुक मतलब जब आपको लगे कि ये कुछ अच्छा हुआ एंड इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो देखने में मज़ा आए कहीं से, तो ये है भाई। मतलब फिजूल का स्कूल इतना लंबा खींचा गया जिसमें कोई दम नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, इवन कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पेसिंग ठंडी है, फ्लो है बहुत ज़्यादा, ये शो बहुत ज़्यादा फ्लो है, पूरी तरह से फ्लो है। एंड लेंथ तो क्या ही कहना, इतनी लंबी लेंथ है, जबकि 1 घंटे में निपटा दिया जा सकता था इस शो को। एंड एक्टिंग, इससे ज़्यादा मुझे इस शो के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, इसकी स्टोरी लाइन को लेकर और चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, एक्टिंग अच्छी है, वरुण सोबती बहुत अच्छी लगी है। एंड वो जो कैरेक्टर है बलवीर सिंह, उनको प्ले किया है सुविंदर विकी ने, उनका भी काम अच्छा है। तो एक्टिंग इन दोनों की अच्छी है एंड ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में इन दोनों को दिखाएगा, जबकि ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके आसपास की जो दुनिया थी वो रियलिस्टिक फील होती है कहीं ना कहीं। अब इतना डिटेल में दिखा दिया गया है, जो कुछ भी उनके आजू बाजू हो रहा है वो तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन कोई मज़ा नहीं आता भाई इस शो को देखने में। तो ये है भाई। एंड
गालियां हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ गालियां हैं, कुछ वो टपाटप वाला, टपाटप से शो की शुरुआत हुई, शो शुरू यानी शुरू होते ही टपाटप शुरू हो गया। तो ये सारी गंदगी यहाँ पर मैं तो नहीं कहूँगा, इन सब के बावजूद भी मैं नहीं कहूँगा कि इसको देखना चाहिए। फैमिली के साथ तो मत ही देखना, मतलब जो शो शुरू हुआ और शुरू होते ही ये है तो क्या ही कोई फैमिली के साथ देखेगा। तो भाई ये है मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। मुझे यहाँ पे कुछ भी नया जैसा, कुछ भी अच्छा, कुछ भी बहुत बड़ा, कुछ भी नया, आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं था। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, कोहरा के लिए। एंड अच्छा हुआ कि इसको सीजन 1 में ही खत्म कर दिया गया, एंड सीजन 2 के लिए भी इसको छोड़ा गया होता तो भाई महा घटिया चीज़ हो जाती है। तो आपने देखा है, लेकिन बताना आप लोगों का ऐसे शो पर क्या टेक। एंड मैं तो कहूँगा कि स्ट्रिक्टली टाइम पास है, आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई घटिया शो भी नहीं है, कोई घटिया वेब सीरीज नहीं है, तब जाके इसको टीवी पे लगाओ एंड लगा के देख लो, देख लो, देख लो, खत्म कर दो और छोड़ दो। व्हाट्सएप चलाते चलाते देखो और खत्म कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने कुछ देखा। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, ठीक था, औसत था, बिलो एवरेज शो था, औसत भी नहीं कहना चाहिए। सो अपना टेक लिख के बताना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने को प्लीज़ वो पूरे करवा दो, एंड उसके बाद कोई शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं। एंड दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू।